all the student teachers. I'm going to discuss about the significance of 10 heads of Ravana. In today, we are going to discuss Indian mythology, spirituality, and science. All together, I will be using bilingual way so that my junior loving students who are in class 1 and 2, they can also understand. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो रावण के 10 सिर हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, और हम रावण के जो 10 सिर से या रावण की लाइफ से क्या मैसेज ले सकते हैं, क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उसकी बात करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट ऑब्वियसली कम्स इन एवरी स्टूडेंट्स और एवरी ह्यूमन बीइंग्स माइंड, डिड रियली रावणा हैव 10 हेड्स? क्या सचमुच रावण के 10 सिर थे या नहीं थे? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा. इसकी दो थॉट्स हैं. देयर आर टू आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. आई विल गिव यू द बोथ द. वी विल डिस्कस 10 heads of Ravana and their significance. तो फर्स्ट क्वेश्चन, did really Ravana have 10 heads? क्या सचमुच रावण के 10 सिर थे या नहीं थे? इसका पहला आंसर है he did not have 10 heads, but his mental power was 10 times of a normal human being. रावण का सिर एक था, लेकिन रावण की जो मेंटल पावर है वो इतनी ज्यादा थी कि वो 10 ह्यूमन बीइंग के इक्वल थी. मतलब 10 ह्यूमन बीइंग के अगर इंटेलिजेंस और मेंटल पावर को हम इकट्ठा करते हैं तो रावण अकेले की उसके पास इतनी मेंटल पावर थी, जिसकी वजह से बोला जाता है कि रावण के 10 सिर थे, क्योंकि वो 10 सिरों के समान, 10 लोगों के समान वो इंटेलिजेंट था, मेंटली अलर्ट था, वो सोच सकता था, डिसीजन ले सकता था. दिस इज वन आंसर. देयर आर टू आंसर. सेकंड आंसर आई एम आल्सो गोइंग टू गिव. फर्स्ट आंसर, he did not have 10 heads. Actually he had one head, but he was mentally so strong. That's why he has been given symbolical this title ki he had 10 heads. This is the first answer. The second answer is that while doing worshipping, जब भगवान की ब्रह्मा की पूजा करते हुए ब्रह्मा को खुश करने के लिए he chopped his head 10 times as a sacrifice to appease ब्रह्मा. ब्रह्मा को खुश करने के लिए अपने सिर का 10 बार अपने सिर को, अपने हेड को रावण ने काट कर ब्रह्मा को पेश किया, just to make him happy. Each time he sliced his head off, a new head arose. जैसे वो अपने हेड को काटते थे तो एक नया हेड आ जाता था सिर पे. जैसे आपने रामायण में देखा होगा, टीवी में जब रामायण होती है तो रावण अपने हेड को काटता है, जैसे ही काटता है तो नया हेड आ जाता है. तो दिस इज वन आंसर कि while worshipping Lord Brahma, he cut his head to make Brahma happy, and as and when he was cutting his head, after cutting he was getting the new head. So 10 times he cut his head and 10 times he got the new head, and that's why it is being called that he was having 10 heads. This is the second answer कि ब्रह्मा को खुश करते समय रावण ने अपने सिर को काटा, 10 बार काटा, इसीलिए जैसे वो सिर को काटते थे तो नया सिर आ जाता था, तो इसलिए हम कहते हैं कि उनके 10 सिर थे. तो दो आंसर है. एक में कहते हैं कि उनकी मेंटल पावर इतनी स्ट्रांग थी, ही वाज मेंटली सो स्ट्रांग कि दैट ही कुड थिंक मेंटली equal to the 10 human beings. That's why he's being given this title, he had 10 heads. The second answer is while worshipping Lord Brahma, he offered his head by cutting himself to make him happy, and when he was cutting his head, so that he was again getting the new head. That's why he is being called that he had a 10 heads. So he first that he used to create illusion of 10 heads. इसमें ये भी है कि वो एक इल्यूजन क्रिएट करते थे 10 हेड्स का. इन रियलिटी ही हैज अ सिंगल हेड. इन एक्ट ऑफ डिसेप्शन ही यूज्ड हिज एनिमी बाय क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ हैविंग 10 हेड्स. अपने एनिमी को डिफीट करने के लिए एक भ्रम, एक मायाजाल बना देते थे कि जिससे लगता था कि रावण के 10 सिर हैं, और जो उसका
एनिमी है वो कंफ्यूज हो जाता था. सो दीज आर द डिफरेंट आंसर्स अबाउट हिज 10 हेड्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिज heads. His heads. Each head has one significant meaning. हर head का एक meaning है. पहला है ego. ego अहंकार. तो जो first head of Ravana signifies ego. अहंकार. Ego is biggest enemy of a human being. There is, देखो, Ravana was very intelligent. He was having superpowers. He has boons from Lord Brahma and Shiva. बहुत इंटेलिजेंट था, सुपर पावर था वो अपने टाइम पे, मेंटली बहुत स्ट्रांग था. लॉर्ड ब्रह्मा ने और लॉर्ड शिवा ने उसको ब्लेस किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल. ही वॉज डिफीटेड इन बैटल बिकॉज हिज इमोशंस ओवरपावर्ड हिज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. उसके जो इमोशंस थे, जिन इमोशंस की हम आज बात करने वाले हैं, उसके इमोशन, उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, उसको ओवरपावर कर लेते थे. He was not able to think rationally. And one emotion that I am discussing, that is ego. जो ego है कि मैं I am very good, मैं बहुत तेज हूं, मैं सुपीरियर हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं सीनियर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं टीचर हूं, मैं ये हूं, मेरे पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है. ये जो ईगो है इंसान की, ये इंसान को बर्बाद कर देती है, जैसे रावण को बर्बाद करती थी. तो दिस इज माय फर्स्ट एडवाइस टू ऑल दी माय डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वी शुड शन अवे ईगो फ्रॉम आवर माइंड, बॉडी, हार्ट, सोल टुगेदर. हमारे मन में एक पॉइंट रत्ती भर भी ईगो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईगो ने अगर इतने बड़े रावण को बर्बाद कर दिया, जो कि मेंटली इतना स्ट्रांग था, जो अपने टाइम की सुपर पावर था, तो हम लोग कुछ भी नहीं है. तो दैट इज द फर्स्ट that lesson that we have to take from his life. Second is attachment. Attachment means more, no doubt. We love our parents, we love our elders, we love our that so many things. But जो attachment है, एक्स्ट्रा अटैचमेंट, ऐसी अटैचमेंट जो आदमी को रैशनल डिसीजन लेने से रोकती है, जिसके कारण हम जो हमारा अपना होता है, जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, जो बच्चे, पेरेंट्स के लिए सबसे बच्चे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इतना अटैच होते हैं कि बच्चे की जो गलती होती है उसको भी नजरअंदाज करते हैं, उसको वो रोकते नहीं, टोकते नहीं, या उसकी साइड लेते हैं, तो वो गलत चीज है. तो अटैचमेंट was also one of significance of Ravana's head. It was one head of Ravana that was having all the emotions of attachment. So this is again advice, we should try to that be very balanced in these emotions. Attachment होनी चाहिए but in a balanced way. अगर ज्यादा attachment है, ओवर अटैचमेंट है, वो भी हमारे लिए, किसी के लिए अच्छी नहीं है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड मैसेज टू टेक फ्रॉम रावणा's लाइफ. अटैचमेंट इज डेंजरस थिंग. Attachments in balance is so good, but over attachment for anything is bad. Next is regret. Regret means to do something bad and then repent. गलत करने के बाद हम पछताते हैं. गलत जब करते हैं उस टाइम इंसान नहीं सोचता. This is the next point, regret. इंसान को कोई भी काम करने से पहले, अच्छा या बुरा, उससे पहले उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि अगर मैं ये काम करता हूं तो इससे क्या नुकसान होने वाला है, इसके क्या हार्म्स होंगे. करने के बाद हम पछताते हैं, हम रोते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं. सो देयर इज नो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. तो जब हमारा टाइम निकल ही गया, उसके बाद हम पछताने से क्या बेनिफिट. So that's why regret is also one type of emotion. We should try to remove this emotion from our personalities. My dear students, third point to be remembered, regret. We will always take care of our actions. Before taking the actions, we will be very careful and cautious. We'll think twice, thrice. But once the action is taken, nobody can change it. एक बार एक्शन हो गया, उसके बाद उसको चेंज करना मुश्किल है. पछताने का कोई बेनिफिट नहीं है. काम गलत करने से पहले हमें सोचना है.
दैट इज थर्ड इज एंगर, गुस्सा बहुत आता है, बच्चों को आता है, टीचर ने ज्यादा होमवर्क दे दिया है, बच्चे गुस्सा करते हैं, पेरेंट्स को गुस्सा आता है, टीचर्स को गुस्सा आता है, ये गुस्सा है बर्बाद करता है इंसान। योगा करना चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए सुबह उठकर, जिससे कि हमारा मन शांत हो। जब भी गुस्सा आए, एक एडवाइस करता हूं आपको, जब भी आपको गुस्सा आए आपने क्या करना है, टेक 1 glass of water, your that emotions will cool down, your anger will come down. So whenever you feel angry on anything, you take 1 glass of water. And what is the harm, what is the benefit of getting angry? Angry होने से बेनिफिट क्या है? नुकसान है, हमारी सेहत का नुकसान है। जिसके साथ हम गुस्सा करते हैं वो भी बुरा मानता है कि रिलेशनशिप खराब होते हैं। तो एंगर इज बिगेस्ट एनिमी, से नो टू एंगर। दिस इज दैट फोर्थ सिग्निफिकेंस ऑफ रावणा's हेड। नेक्स्ट इज हेट्रेड, चीज अच्छी नहीं लगती, कहीं जा रहे हैं किसी की लाइफ को देखकर, यार ये कितनी गंदी चीज है, उसको लाइक नहीं करते हम, मतलब हेट्रेड, टू हेट अ पर्सन, रियली we sometimes we dislike others, there may be difference of opinions, किसी का ओपिनियन आपको अच्छा लग सकता है, किसी का ओपिनियन अच्छा नहीं लग सकता, there is no problem of having difference of opinion, it is a symbol of logical and rational thinking। difference of opinion हो सकता है, but this is really bad, hate somebody, never hate, my dear student, anybody। hate should not be part of your personality, hate was one part of that personality of Ravana, that's why he met the tragic end, in spite of having the superpowers, in spite of being the most intelligent man of his time, Ravana was the most intelligent man of his time, but due to hatred, anger, regret, attachment, ego, he was defeated। otherwise there was no person in the world who could defeat Ravana। इन किसी कोई इंसान उसको डिफीट नहीं कर सकता था, लेकिन अपने इन जो इमोशंस की, जो उसके पास जो एक नेगेटिव इमोशंस थे, दीज आर ऑल आर नेगेटिव इमोशंस। हेट्रेड। नेक्स्ट इज फियर, डरना। व्हाई टू? अननेसेसरी डरने का कोई बेनिफिट नहीं है। देखो, इफ यू हैव डन, sometimes I give example to my students many times in the morning assembly, कि suppose during the examination there is a lot of fear among the minds of the student। एग्जाम से पहले आप सभी को डर लगता है कि यार हमने प्रेपरेशन नहीं करी, तैयारी नहीं करी। जिस बच्चे ने प्रेपरेशन कर रखी है उसको डरने की जरूरत नहीं, यू विल डू वेल, व्हाई टू हैव द वरी। और जिसने प्रेपरेशन नहीं कर रखी, आपने हार्डवर्क किया ही नहीं, आपने स्टडी करी नहीं, देन आल्सो व्हाई टू हैव द फियर। जिसने प्रेपरेशन नहीं कर रखी उसका तो एग्जाम खराब होना, जिसने कर रखी है उसका अच्छा ही होगा। एंड मोर ओवर वी शुड बिलीव इन आवर एक्शंस, हमारे एक्शन अच्छे हैं तो वी कैन गेट द गुड रिजल्ट्स। सो फियर of any sort is really very bad part of our personality। no need to have the fear, we should be respectful, we should be obedient, we should be humble, we should be polite, but fear never 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 ever in part of your personality। my dear students, always say no to fear, have the courage, take the risk in life, also take risk in life to move ahead। nobody can get success without taking the risk, you need to take risk, बट यू आर टू से नो टू फियर। डरना नहीं है किसी से, डरने की जरूरत नहीं, अच्छे काम करना है, पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन देयर इज नो नीड टू हैव दिस फियर इन योर माइंड। से नो टू फियर, दिस इज आल्सो वन सिग्निफिकेंस ऑफ रावणा's हेड। नेक्स्ट हेड इज फियर। सिक्स्थ हेड था, हमने फियर की बात करी। सेवंथ हेड ऑफ रावणा, जेलसी, जेलसी करना, ईर्ष्या करना, किसी की तरक्की से देखकर, किसी की प्रोग्रेस से देखकर जलना, यार ये आगे क्यों जा रहा है, अरे आगे जा रहा है, उसने मेहनत करी है, उसने अच्छा काम करा है, वो एफर्ट्स कर रहा है, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज पुटिंग हिज बेस्ट एफर्ट्स, दैट्स व्हाई ही इज ग्रोइंग इन हिज लाइफ, दैट्स व्हाई ही इज स्कोरिंग गुड मार्क्स, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग सक्सेस इन लाइफ। बट व्हाई टू हैव द जेलसी? ईर्ष्या क्यों करनी, जलना क्यों किसी की सक्सेस से? वी शुड सपोर्ट अदर्स इफ एनीबॉडी इज पुटिंग द बेस्ट एफर्ट्स। अगर कोई अच्छा काम करता है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ना कि किसी की तरक्की से, किसी की अच्छाई से, किसी के आगे बढ़ने से हमें जलना चाहिए। दिस इज रियली बैड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। दैट वाज ऑन सेवंथ हेड ऑफ जेलसी वाज द सेवंथ हेड ऑफ रावणा। नेक्स्ट इज ग्रीड, लालच, बिना करे कुछ मिल जाना। ग्रीड मीन्स लालच ऐसा कि हम कुछ करें भी ना और चीज भी मिल जाए हमें, without putting efforts। if you want to get something in life, it means you are greedy। if you are doing the hard work and getting something, that is not a greed। after putting the effort, you get it, you deserve it।
But without putting the efforts, if you want to get something in life without doing the hard work, always remember, no gain without pain. If you want to gain something in life, you will have to take the pain. You will have to put the efforts. You will have to do hard work. Without getting up early in the morning and doing exercise, you can have that six packs on your belly. If you want to have the six packs, you will have to get up. You will have to say goodbye to bed, and you will have to sweat in the ground. You will have to do some hard exercise to groom your personality. But without doing the hard work, if you want to get something, it means you have a greed. So greed is one bad part of your personality, my dear students and teachers. Always say no to greed. So this was the eighth head of Ravana, greed. Next is inertia or insensitivity. Inertia means tendency to resist change. We don't want to change ourselves with the change of time. That is inertia. हम चेंज नहीं करना चाहते. इनएक्टिव होना, पैसिव होना, यार जैसा है चलता है, ठीक है, जैसा भी है अच्छा है, चेंज नहीं करना चाहता, आगे नहीं बढ़ना चाहता. So this is the 10th, 9th head of that Ravana, inertia. So inertia is bad part of our personality. Inertia can spoil our life. इन inertia के मतलब हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम सोचते हैं यार जो ठीक है वो सब कुछ ठीक है. इनएक्टिव रहता है पर्सन, टेंडेंसी. और जब कोई चेंज आता है, चेंज में हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है, वो पेन होती है, वो उसको हम रजिस्ट करते हैं, यार नहीं ये नहीं करेंगे, इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी. तो दिस इज that inertia or insensitivity, jadta, because he that is the ninth head of that Ravana. Then next is lust for anything. So this is lust hota hai काम, वासना. This is the next that bad quality of Ravana's personality. That was the 10th head of Ravana. So these 10 again I am going to repeat, which you always should avoid. First one is ego, ahankar. Second one is attachment, that is moh. Third one is regret, पश्चाताप. काम करना नहीं, उसके बाद रोना या पछताना, करने से पहले सोचना है. नेक्स्ट इज एंगर, गुस्सा, क्रोध. हेट्रेड, किसी नफरत करना, घृणा करना. नेक्स्ट फियर, डरना, बिना वजह से डरना, हर समय डरते रहना, गलत है ये. नेक्स्ट इज जेलेसी, ईर्ष्या करना किसी से. Next, greed, lalach, without hard working, without putting any hard work, try to get something. That is lobh and lalach, greed, bad things. Lust, bad thing. Then inertia or that insensitivity. So these are the bad things. There's a tendency to, inertia means tendency to resist change. आप change ही नहीं करना चाहते, जो चीज है उसी में अपने आप को संतुष्ट है, खुश है. So these are the different that bad qualities that were associated with the life of Ravana. These 10 heads are being called 10 negative emotions of Ravana's personality. ये जो 10 सिर हैं वो रावण के 10 नेगेटिव इमोशंस थे, उनका एक ये सिग्निफिकेंस है. तो we should always try to get the message, because Ravana, again I am putting that insisting on this thing, Ravana was a great person. He was super intelligent. Then also he was defeated just due to these 10 weaknesses of his personality. So my dear students, take lesson from his life and try to change ourselves. Lust, one of the student has written, what is lust, sir? Lust, better lust when we have them over that some physical attachment with somebody, that is called lust. हम किसी को शारीरिक रूप से चाहते हैं, मन से नहीं चाहते, that is called lust. So this is one part of that, as Ravana liked that Sita physically, that was lust of his personality. So that is also bad thing. So these are the different that negative qualities that we have discussed. So I was telling you, in spite of being the most intelligent person of his time, he was the most intelligent person of his time, and
then also he was defeated. He has been blessed by Brahma. He has been blessed by Lord Shiva. Then also he was defeated. The reason was just this thing only. He had 10 negative emotions, and that 10 negative emotions were responsible to spoil his life. So my dear students, we are to say no to these 10 emotions. So in these words, just now the Shara festival is over. Now Diwali is coming. So these times we are celebrating that different types of festival. Different festivals are there. So I wish you a very happy that coming festivals like Dussehra and Dhanteras. And I pray to God that these festivals, celebration of that Diwali and other festivals, lightning of lamp of Diwali will bring light and prosperity in our lives. With these words, I take your permission. I wish you in advance happy Diwali, happy Dhanteras, and all my greetings for the upcoming festivals. Keep on doing hard work, keep on learning, keep on growing, and take care of these 10 negative emotions associated with the life of Ramana. Thank you. Goodbye. Goodbye, all.